अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद हयात रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की तीसरी क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को टूल्स के बारे में बताऊंगा। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, एडोब फोटोशॉप की मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ठीक है, पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, इसके इंट्रोडक्शन दिया था एडोब फोटोशॉप का, और दूसरी वीडियोस में मैंने टूल्स के बारे में बताया था। ठीक है, ये मूव टूल का इस्तेमाल सिखाया था मैंने, और ये जो मार्केट टूल है इसका इस्तेमाल बताया था, और थर्ड ये लेसो टूल के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को मैजिक वॉन्ड टूल और क्रॉप टूल एंड हेलिंग ब्रश टूल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये कमांड सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके, तो दोस्तों, हम सबसे पहले तो किसी वॉलपेपर को ले लेते हैं। ठीक है, हम इस सिंपल ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम जो भी हमें इमेज चाहिए हम वो ले लेते हैं। ठीक है, मैं कोई वॉलपेपर यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे जो भी अच्छा लगे, ठीक है, या जो भी आप यूज़ करना चाहें वो वॉलपेपर ले सकते हैं। ओके, मैंने एक ये ले लिया वॉलपेपर। इसके अलावा मैं एक इसकी ओरिजिनल तस्वीर लेता हूँ एडोब फोटोशॉप की। ठीक है, सैम्पल्स, ये मैंने आपको बताया था कि सैम्पल्स में हम किस तरह जाते हैं। ठीक है, बस काफ़ी ये है। ठीक है, एक और मैं ले लेता हूँ डग। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास सबसे पहला जो टूल है वो है यहाँ पे मूव टूल। ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आज मेरी थर्ड वीडियो। ठीक है, मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे 4 पे, ठीक है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद हम जब इसके ऊपर इस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, सिलेक्शन होती है। ठीक है, ये कमांड क्या काम करती है, कलर्स के हिसाब से सिलेक्शन करती है। ठीक है, यानी इस पोर्शन में जो कलर हुआ है उसके मुताबिक सिलेक्शन करती है। ठीक है, ये देखिए, ये बता रही है इसमें जो ये जो हिस्सा है इसमें मुख्तलिफ कलर हुआ है। ठीक है, ये देखिए, इसमें मुख्तलिफ हुआ है, इसके हिसाब से ये सिलेक्शन करती है। ठीक है, और सिलेक्शन करने के बाद अगर हम किसी पार्ट्स को चाहें मूव करना, ठीक है, ये देखिए, मूव भी कर सकते हैं, या अगर हम डिलीट वगैरह करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, या अगर हमें जहाँ पे भी इस चीज़ को ले जाना हो वहाँ पे हम ले जा सकते हैं। ओके, या अगर हम इस पार्ट पे कलर्स वगैरह करना चाहें, जैसे आइस वगैरह है, इस पर कलर्स वगैरह करना चाहें तो यहाँ पे नीचे पेंट बॉक्स टूल है, इस पर जाके जो भी कलर आपको चाहिए आपने वो कलर सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। ठीक है, तो कलर भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो अब तो पहली कमांड का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया, ये कलर्स के मुताबिक सिलेक्शन करती है। ठीक है, और अगर आप इसको दबा के रखते हैं, ठीक है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फाइल ऑर्डर करनी है जैसे थी। ठीक है, तो मैं F12 दबाऊंगा कीबोर्ड से, तो ये फाइल रिवर्ट हो जाएगी। रिवर्ट यानी बिल्कुल 0 पे आ जाएगी जैसे थी पहले। ओके, सेकंड टूल हमारे पास जो है यहाँ पे है क्रॉप टूल। ठीक है, क्रॉप टूल, इसमें मैं अगर थोड़ी देर रोकता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ भी आता है क्रॉप टूल। ठीक है, ये टूल क्या काम करती है, क्रॉप टूल की मदद से आपको जितना हिस्सा चाहिए ना तस्वीर का ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे सिर्फ आइस चाहिए, मैंने आइस ले ली। ठीक है, मुझे इसके सिर्फ ये होठ चाहिए, ठीक है, तो मैं होठ भी ले सकता हूँ। ठीक है, यानी जितना मुझे पार्ट चाहिए मैं इतना पार्ट ले सकता हूँ। ओके, उसके बाद ये कमांड इसके अलावा क्या काम करती है, इस कमांड से अगर हम चाहें कि हम कोई भी चीज़ नाप के लें, जैसे 4x4 में यहाँ पे लिखता हूँ 4x4 इंटर। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ इतना ऐसा लूँगा ना, ये सिर्फ 4x4 ही आएगा। ठीक है, यानी साइज में मेरी तस्वीर की सिलेक्शन होके आएगी। ओके,
मैं किसी और पे अगर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ 4x4 के साइज में ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये अच्छी कमांड है क्रॉप टूल। अगर हमें सिर्फ किसी भी चीज़ का सिर्फ एक पार्ट चाहिए तो हम इसकी मदद से ले सकते हैं, ठीक है। और जब पार्ट जेड सी बात है, जो भी इतना हिस्सा अगर आपका आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ जहाँ पे भी ले जानी है आप ले जा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी कमांड है, ठीक है। रिवर्ट करके हम वापसी आ जाते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनल कर देते हैं अपने फाइल को, ठीक है। रिवर्ट करने की शॉर्टकट की है F12, ठीक है। ये जो फंक्शन की होती है कीबोर्ड के ऊपर इस पे लिखी हुई है ये, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है हेलिंग ब्रश टूल। ये एक अच्छा टूल है, ठीक है, हेलिंग ब्रश टूल। हेलिंग ब्रश टूल का काम क्या है, ठीक है, इसके बारे में बता दूं। अच्छा ये देखें, ये मैं आपको हर अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि लेयर्स में हम काम करते हैं फोटोशॉप में और लेयर्स बनते जाते हैं, ठीक है। अभी हमने ये कट करके यहाँ पे लाए थे, तो यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, हेलिंग ब्रश टूल है, ठीक है। हेलिंग ब्रश टूल काम क्या करती है, अगर आप चाहते हैं ये जो कलर है यहाँ पे पेस्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, तो आप इस कमांड की मदद से ला सकते हैं, ठीक है। अच्छी कमांड है, जैसे ये कलर है, ठीक है, और आप चाहते हैं इसके ऊपर पेस्ट हो जाए, ठीक है, या इसके ऊपर ब्रश हो जाए, ठीक है, तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये हेलिंग ब्रश टूल लिया, उसके बाद यहाँ पे इसके ऑप्शंस आते हैं, डायमीटर, ठीक है, हार्डनेस और स्पेसिंग, ठीक है। ये ब्रश का साइज होता है, ठीक है। इसके अलावा ये अगर आप 100% पे करेंगे तो फ़ौरन ही गायब हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये कलर चूज़ करना हमें, ठीक है। कलर चूज़ करने के लिए क्या, ऑल्टर दबाएंगे, उसके यहाँ पे देख कलर चेंज हुआ हुआ, ठीक है। अब ऑल्टर दबाएंगे तो, ठीक है, उसके बाद हम जब क्लिक करेंगे अपनी इसके ऊपर, तो ये देखें, ये ठीक है, देखिए अब इसके साइज को कम वगैरह करके आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। साइज को बढ़ाएं, अब ये जैसी इसकी सेटिंग होगी ना, मोड वगैरह, ये डार्कनेस, ठीक है, इसके मोड वगैरह को चेंज करिए, तो ये बिल्कुल जो आपके ऊपर वाली स्क्रीन है बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए ओके दोस्तों, तो हेलिंग ब्रश टूल की मदद से हम बिल्कुल यहाँ पे जो कलर होता है, अगर हम वो जहाँ पे भी लाना चाहें वो यहाँ पे ला सकते हैं, ओके, हेलिंग ब्रश टूल से, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है, अच्छा ये जो हेलिंग ब्रश टूल है, ठीक है, ये तस्वीर आप कोई दूसरी भी इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ दिखा वो उसको मिटा सकते हैं, ठीक है। कलर्स जो ऊपर हो वो यहाँ पे लाना चाहें तो ला सकते हैं। इसकी सेटिंग होती है यहाँ से, ठीक है। डायमीटर को हम इसके साइज़ को स्मॉल और लार्ज कर सकते हैं, ठीक है, और स्पेसिंग वगैरह को कम ज़्यादा करके इसको हम बिल्कुल सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। मोड है ये अलग अलग चेंज करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कमांड है यहाँ पे पिच टूल, ठीक है। पिच टूल क्या काम करती है, पिच टूल ये काम करती है, आपने इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये देखिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि कलर ये वाला आ जाए इसमें, ठीक है, ये जो इतना हिस्सा है इसमें कलर ये वाला आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको हटाएंगे यहाँ से और डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है।
तो ये देखिए बिल्कुल साफ हो चुकी है हमारी तस्वीर, यानी नीचे कुछ लिखा हुआ था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। ठीक है, मैं आपको कंट्रोल Z करके अब मैं बिल्कुल अगर 0 पे आ जाऊँ, ठीक है, जिससे हमारा काम था, यानी इस फाइल को रिवर्ट करूँ, उसके बाद इस कमांड को अप्लाई करके दिखाऊँ, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ज़्यादा साफ समझ में आएगा। ठीक है, फाइल जूम कर लेता हूँ मैं कंट्रोल+ की मदद से। हम पीस टूल में गए, ठीक है, और हम ये चाहते हैं ये चीज़ यहाँ से हट जाए बिल्कुल। ठीक है, तो हमने सिलेक्शन करी सबसे पहले तो उसकी, और ये पॉइंट टू पॉइंट मिला दिए। ठीक है, अब चाहते ये हम कि ये जो कलर है ना ऊपर वाला, ये कलर यहाँ पे पेस्ट हो जाए। ठीक है, हम इसको उठाएंगे, उठाने के बाद हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली कलर जो है ऊपर वाला नीचे आ चुका है, पहली चीज़, और सेकंड चीज़ जो टैक्स लिखा हुआ था वो गायब हो चुका है। ओके, अब हम इसमें एक और तस्वीर रखी हुई है। ठीक है, जैसे बल्कि हम इसको हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो इसने चील ने इस बच्चे को पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब हम इस बच्चे को भी निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल हमने सिलेक्शन करी, सिलेक्शन हमारी जितनी साफ होगी उतनी ही तस्वीर हमारी अच्छी लगेगी। ठीक है, मैं जस्ट अभी आपको सिर्फ इन टूल्स का इस्तेमाल बता रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से उठाया, और यहाँ से उठाने के बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए। ठीक है, काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। ठीक है, जो हिस्सा नहीं हुआ साफ, आप उसको भी क्लिक करके देखिए। ओके दोस्तों, यानी आप सिलेक्शन करके उस चीज़ को बिल्कुल हटा सकते हैं इस कमांड की मदद से। ठीक है, ओके, तो ये एक अच्छी कमांड है दोस्तों, इसको यूज़ कर देगा। इसी में अगर आप चाहें कोई पैटर्न वगैरह लगाना, ठीक है, किसी भी तस्वीर में किसी भी जगह पे, तो ऊपर यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन, और यहाँ पे लिखे हुए पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स की मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा, इस कमांड में आया था, इस वजह मैंने आपको बता दिया। इस पर हमने क्लिक किया यूज़, यानी इसमें जो भी पैटर्न था वो इधर अप्लाई हो जाएगा। ओके, एक चीज़ ये, सेकंड में आपको हाइलिंग ब्रश टूल जो है उसके बारे में एक और चीज़ बता दूँ। ठीक है, जैसे ही हमारी तस्वीर है, ठीक है, इसको हम जूम कर देते हैं पहले तो, और इसके मोड को हम इमेज में जाके RGB कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें इस इमेज पे स्पॉट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कुछ निशान से पड़े हुए हैं, वाइट वाइट से धब्बे पड़े हुए हैं। ठीक है, आप चाहते हैं बिल्कुल साफ़ हो जाए तस्वीर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें हाइलिंग ब्रश टूल के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से इसके डायमीटर को कम वगैरह करके, ठीक है, आप इस कमांड को देखिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर चेहरे पे दाग धब्बे हैं, ठीक है, या स्पॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, आप उसको बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तस्वीर पे देखें काफ़ी सारे निशान हैं, इसको हम साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी बाकायदा पूरी सेटिंग करके अगर आप करेंगे तो बिल्कुल साफ़ होगा। ठीक है, इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी हद तक इसके धब्बे जो है वो साफ़ हो रहे हैं तस्वीर के। ये जो निशान पड़े हुए हैं, ठीक है, हम इनको बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ओके दोस्तों, तो हाइलिंग ब्रश टूल का हम इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे वीडियोस में
अभी तो मैं इसे ये टूल्स ही सिखाऊंगा आपको, ठीक है। मज़ीद आगे इस पूरी तस्वीर को, जैसे ये पूरी तस्वीर ब्लैक एंड वाइट है, इसको हम कलर में भी करेंगे, ठीक है। ये तमाम कमांड्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें दोस्तों, काफ़ी हद तक मेरी तस्वीर साफ़ हो चुकी है, ठीक है, यानी इसमें जो स्पॉट्स वगैरह थे वो साफ़ हो चुके हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।